करेगा ये बिल। यही सही अर्थों में राष्ट्रपिता बापू गांधी जी के भारत के सपनों को प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय वाइस चेयरमैन साहब। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, आज ये बिल आया। इतिहास में ऐसे क्षण होते हैं जब आप सदन में खड़े होते हैं, पहला भाव है कि मैं माननीय मंत्री जी से और सत्ता पक्ष से विनती करूं कि हुजूर इसे वापस ले लीजिए, क्योंकि घनश्याम जी बेहतर बताएंगे मुझसे। जिस राज्य से वो आते हैं उस राज्य के लोगों ने बरसों तक संघर्ष किया। मध्य प्रदेश ने संघर्ष किया, छत्तीसगढ़ ने बाद के संघर्ष किया, मेरे बिहार ने किया, झारखंड ने किया। किस लिए? हर हाथ को काम, हर काम का वाजिब दाम, ये इसकी मूल भावना थी। माननीय मंत्री जी, आप लोगों की कुछ तौर तरीके मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं कि आप मीडिया में ड्रॉप करते हैं नाम। पहले चला कुछ दिन पूज्य बापू नाम, तो हमें समझ में नहीं आया। गांधी तो यूं ही भी पूज्य हैं, काहे कोई एडिशनल पूज्य लगा रहे हैं? पूज्य जिनके नाम में बापू बोल रहे हैं उनमें से 2-3 जेल में हैं। ये मैं लेकिन फिर भी आपने ऐसा नाम लिया। मैं देख रहा था कि माननीय मंत्री जी भी केयरफुली पढ़ रहे थे कि कुछ गलत न बोला जाए। कारण है कि मैंने तुकबंदी देखी है, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी को मिला करके जब आप तुक बिठाते हैं तो बेहतर से बेहतर तुक बेतुका दिखता है, ये बेतुका दिखता है। माननीय मंत्री जी, मंत्री महोदय, माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से अब मैं नाराज मत होइएगा। मैंने देखा कि दिल्ली अलग अलग लोगों पे अलग असर करती है। ये जब तक मध्य प्रदेश में थे कितना हंसते थे, खुश रहा करते थे। जब से दिल्ली आए हैं न जाने क्या हो गया है यहाँ की आबो हवा में, नाराज से रहते। प्रोफेसर, डोंट मेक पर्सनल कमेंट। सर, इट्स नॉट डोंट मेक पर्सनल कमेंट। सर, इसी सदन में लोहिया जी, पीलू मोदी, मीनू मसानी, रामन, मैं तमाम चीजें। सर, आपने एक किताब छापी है राज्यसभा से, ह्यूमर इन द हाउस। अब अगला एडिशन छप ही नहीं पाएगा, अगला एडिशन नहीं छपेगा। वो लाइटर वेन में था। माननीय मंत्री जी को अगर बुरा लग गया तो मैं वापस लेता हूं। सर, मेरा वक्त पॉज कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। इसी तरह का डेमोक्रेटिक जज्बा हर में चाहिए, पूरे मंत्रिमंडल में चाहिए, ऊपर से नीचे चाहिए। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं मूल बिंदु पर आने से पूर्व। मैं इस संघर्ष का भी हिस्सा रहा हूं, मनरेगा के संघर्ष का। सर, मैं राजनीति में तब नहीं था, विश्वविद्यालय का शिक्षक, सोशल पॉलिसी का पेपर पढ़ाता था। जब मैंने देखा कि हमारी पूरी संसद ने वाइडर कंसल्टेशन और यूनानिमस सहमति से मनरेगा जैसा एक कानून लाया ना, तो अपनी संसद पे गर्व हुआ, अपनी संसद पे भरोसा हुआ। मैं उस भरोसे को खत्म नहीं होते देखना चाहता, जीते जी नहीं देखना चाहता। और वो मजदूर, गरीब मजदूर, भूमिहीन किसान, हमारी महिलाएं, वो भी नहीं देखना चाहती। वो बहुत बेबसी में है सर। उनको राम से क्या आपत्ति होगी? उनको आपत्ति इस बात की है कि राम के नाम पर ये क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। माननीय मैं एक चीज, माननीय उपसभापति जी, आप तो पिछले जब पुरानी वाली बिल्डिंग में भी हम लोग बैठते थे, फार्म लॉज पे बहस चल रही थी। हमने तब भी कहा था संसद को गौण कर सकते हो, सड़कों को गौण करना बड़ा मुश्किल है। सड़कों को मौन करने की कला किसी सल्तनत में नहीं आई आज तक। और हम तो लोहिया जी के लोग हैं, वो कहते थे संसद खामोश
तो सड़कें रोशन हो जाती हैं। और मैं आगाह कर रहा हूं सर, थोड़ा सोचिए इस पर। आसमान नहीं टूट रहा है। ये जो एक अधिकार वाली भावना थी मनरेगा में, अधिकार सर, मैं यहां आने से पहले रिसर्च कर रहा था थोड़ा। मैं यूं भी थोड़ा उस मिजाज का हूं कि थोड़ा बदलाव की बयार कहीं से आए। सर, हमारे संविधान में राइट टू वर्क को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया है, आर्टिकल 41, और मनरेगा वॉज द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमेशन ऑफ आर्टिकल 41। और आज आप उस आर्टिकल की आत्मा को मार रहे हैं सर। मेरा सिर्फ सभापति जी, माननीय मंत्री जी, नाम कुछ भी हो, आत्मा खत्म हो जाएगी ना, तो जो भी हासिल हुआ है संघर्ष के साथ, वो संघर्ष काफूर हो जाएगा। राम के नाम पे किस देश में, हम लोग तो गांधी के लोग हैं, दुनिया को अलविदा कहे गए हे राम कह करके। और जब वो नोआखोली से आए, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा था, तो उन्होंने अपने भजन को बदल दिया, भजमन प्यारे सीताराम के बदले भजमन प्यारे राम रहीम। हम तो वो लोग हैं सर। खैर, आपसे तो इन विषयों पर शिकायत करने का कोई मतलब ही नहीं है सर। कहां हम मनरेगा में व्यापक तब्दीली की मांग कर रहे थे। हर सदन में 2-0 आवर आता था कि मैंडेज बढ़ाइए, वेज बढ़ाइए। आपने कौन सा रिग्रेसिव ये पोजीशन ले लिया, प्रतिगामी विचार। अधिकार से चैरिटी वाले युग में राजा महाराजाओं का जमाना नहीं है। 3 इलेक्शन 4 इलेक्शन बहुत लोग जीतते हैं, लेकिन राजा थोड़े ही बन जाएंगे। लोकतंत्र की बुनियाद है, और लोकतंत्र की बुनियाद में यह तय करना होगा कि अधिकार की जुबान का क्षरण ना हो। आप चाहते तो इसको कंसल्टेशन में ला सकते थे। दिस इज वन ऑफ दोज pieces of legislation which has completely ignored the consultation door or corridor. So this does not speak well about our democratic practice, our parliamentary procedure, our rich history. It only smacks of a kind of arrogance which comes from a sense of following majoritarian politics, and that's antithetical to the idea of India. I'm requesting you, sir, once again, डिमांड, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपने इसको डिमांड ड्रिवन से कमांड ड्रिवन में तब्दील कर दिया। इट इज नो मोर डिमांड ड्रिवन, इट इज कमांड ड्रिवन। सर, जस्ट 1 मिनट वाइंड अप कीजिए, आपका समय बहुत कम रखा है। सर प्लीज, सर नहीं सर, आई बेग योर पार्डन, आई नीड 2 मिनट एक्स्ट्रा because I have to make some important point. सर, जो मैंने कहा था पूरे साल की रोजगार की गारंटी देता था, हम उसमें तब्दीली की मांग कर रहे थे। अब आपने क्या किया है ना, 60 दिनों के ब्लैकआउट अवधि। मुझे लगता है मैंने एक पिछली बिल में भी एक बात कही थी, who is advising you? Are there invisible hands, invisible people who are visible to you, not to the all ordinary Indians? कि हमें ब्लैकआउट अवधि देंगे कृषि। सर, ये एक तरह की थोड़ी फ्यूडल सोच भी हुआ करती थी। इसी सदन में एक आध लोगों को मैंने बोलते सुना है जो कहते थे कि मनरेगा के कारण मजदूर मिलना बंद हो गए। ये बुरी बात हो गई क्या सर? बार्गेनिंग पावर बढ़ा, बार्गेनिंग पावर बढ़ा दलितों का, भूमिहीन मजदूरों का, और वो अगर पसंद नहीं आ रहा है। सर, मनरेगा में केंद्र सरकार का आवंटन असीमित था। आपने ये जो 90-10 वाले फॉर्मूले को ना 60-40 कर दिया ना माननीय मंत्री जी, ये ऐसा हैंडशेक स्कीम है कि योजना भरभरा के गिर जाएगी। मैं जिस राज्य से आता हूं, आप मेरे राज्य से वाकिफ हैं सर, 10% में भी दिक्कत हुआ करती थी। सर बस, आई जस्ट टेक 1 मिनट प्लीज, बेयर विथ मी सर। सर प्लीज रिविजिट दीज आइडियाज। मैचिंग का जो पूरा आपका स्कीम है सर, दिस विल किल ऑल दोज स्टेट्स जहां से बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट करके अलग अलग राज्यों में जाते हैं, और उसमें भी बाकी जो खर्च था लागत का वगैरह का, उसको भी इतना अनइवन आपने बांट के रख दिया है कि अंततः मुझे ये कहने में कोई दो मत नहीं है कि बॉटम अप डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से टॉप डाउन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ये
इस देश का हक में नहीं है। माननीय मंत्री जी, मैंने शुरू में हल्के में कहा था, आप एक विशद अनुभव लेकर के आए। अपने कई कुलीग के मुकाबले आपने जमीन की राजनीति की है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जमीन की सदा सुनिए, आवाज सुनिए। मजदूरों में आक्रोश है, भूमिहीन किसानों में आक्रोश है, दलितों महिलाओं में आक्रोश है। उनको लग रहा है कि हम यहां बात कर रहे थे। सर एक मिनट, आय की 30 सेकंड, आय की असमानता मैंने हर सदन में बात उठाई है। हमें उस पर काम करने की जरूरत है। आर्टिकल 39 के तहत 1% सुपर रिच को टैक्स करने की, और आप किसको टॉर्चर कर रहे हैं? हमारे आम गरीब को। प्लीज धन्यवाद प्रोफेसर साहब। ऋतव्रता जिंदाबाद रहिए। जय हिंद सर। श्रीमान ऋतव्रता बनर्जी।